शोले मूवी ने हमें दो एंडिंग दिया, एक सेंसर्ड वर्जन और दूसरा रिस्टोर्ड डायरेक्टर्स कट। सेंसर्ड एंडिंग को तो लोग पहले से ही रिजेक्ट कर चुके हैं और वो सही भी है, लेकिन जब डायरेक्टर्स कट आया तो लोगों को लगा कि अब ठाकुर को जस्टिस मिलेगा, अब कहानी पूरी होगी। पर क्या ऐसा हुआ? मुझे नहीं लगता, क्योंकि दोनों ही एंडिंग्स ने ठाकुर की बैक स्टोरी को एक झूठ साबित कर दिया और कोई भी जय के सेक्रीफाइस को जस्टिफाई नहीं कर पाया। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि क्यों इस फिल्म का सबसे बड़ा हीरो एक सेल्फिश अवेंजर था और वो अल्टरनेटिव एंडिंग जो इसकी ब्रोकन स्टोरी को फिक्स कर सकती थी। सेंसर्ड एंडिंग में ठाकुर कभी अपना रिवेंज पूरा कर ही नहीं पाता, क्योंकि उसके गब्बर को मारने से जस्ट पहले वहाँ पुलिस पहुँच जाती है और ठाकुर गब्बर को उस कानून के हवाले कर देता है जिस पर जब उसने 20 साल पहले भरोसा किया था तो उसकी कीमत अपनी पूरी फैमिली और अपने दोनों हाथों से चुकाया था। लॉ से भरोसा उठने के बाद ही उसने दो चोरों को अपना बदला पूरा करने के लिए हायर किया था। यहाँ ठाकुर अपना पास्ट का किया हुआ मिस्टेक फिर से दोहराता हुआ नजर आता है और ठाकुर कभी अपना पास्ट भूल नहीं सकता, क्योंकि उसे वो याद दिलाने के लिए उसके खाली स्लीव्स और राधा थी। फिर भी वो यहाँ अपना मिस्टेक रिपीट करता है। जिस तरह पुलिस के आते ही वो गब्बर को उन्हें सौंप देता है, इससे ठाकुर की पूरी बैक स्टोरी एक झूठी कहानी लगने लगती है। लेकिन ये मूवी का ओरिजिनल एंडिंग नहीं है। जब सेंसर बोर्ड ने इसके ओरिजिनल एंडिंग को अप्रूव नहीं किया तो इसे जल्दबाजी में बनाया गया था। तो जो ओरिजिनल डायरेक्टर्स कट है उसे एक परफेक्ट एंडिंग होना चाहिए, राइट? रॉन्ग। अगर डायरेक्टर्स कट मूवी की ओरिजिनल एंडिंग है तो वो कैसे स्टोरी और कैरेक्टर्स के साथ इनजस्टिस कर सकती है? पर ऐसा होता है। यहाँ एक सडन और अनप्रिपेयर्ड थीम जंप होता है जो ठाकुर के विलेज लीडर वाली आइडेंटिटी को टारगेट करता है। जब वो अपना रिवेंज लेता है तो उसे ये पता होता है कि उसके इस मिशन में जय की डेथ हो चुकी है। वो खुद वीरू से बोलता है, वादा मत भूलो वीरू, इस कमीने के आदमियों ने मेरे जय की जान ली है और मैं इसका खून पी जाऊंगा। तुम्हारे उसी दोस्त ने मुझसे वादा किया था। पर फिर भी वो एक कोल्ड हार्टेड अवेंजर की तरह सब कुछ इग्नोर करके सिर्फ अपना बदला पूरा करता है। गब्बर को मारने के बाद वो अंदर से एकदम हॉलो फील करता है। अगर उसे गब्बर तक पहुंचने में 20 साल लगे तो क्या वो कभी इसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं हुआ था? ये सब हम मान भी लेते कि गब्बर को देखकर उसके 20 साल का रेज जाग गया, पर वो कभी भी एक लीडर नहीं बन सकता अगर उसने जय के डेथ को अपने मिशन का प्राइज़ नहीं समझा। ये मूवी स्टार्ट ही जय और वीरू के फ्रेंडशिप से होती है, लेकिन यहाँ भी जय के डेथ को एक स्टेपिंग स्टोन से ज़्यादा नहीं समझा जाता और वो तभी बिलीवेबल लगता अगर हम ठाकुर और गब्बर को सेम लेवल पर देखते एज कंप्लीट विलन्स। बस गब्बर खुद से वैसा बना होता और ठाकुर को उसके सिचुएशंस ने वैसा बनाया होता। अगर डायरेक्टर्स कट भी शोले की एंडिंग को जस्टिस नहीं दे पाया तो क्या है वो एंडिंग जो इसकी स्टोरी को कंप्लीट कर सकती थी? अकाउंटेबिलिटी। सिर्फ ये एक चीज़ इसके पूरे स्टोरी को कंप्लीट कर सकती थी। अगर ठाकुर ने जय के डेथ को अपने मिशन का प्राइस माना होता तो इस मूवी के पूरे स्टोरी का कंक्लूजन डिफरेंट होता। ये है वो एंडिंग जो मेरे हिसाब से इस मूवी के कैरेक्टर्स और स्टोरी को बेटर जस्टिस दे सकती थी। वीरू सभी गांव वालों के साथ ब्रिज पे पहुंचता है। वीरू उसके पास जाके बैठ जाता है। यह सब देखकर ठाकुर को उसके मिशन की कीमत पता चलती है, पर उसे यह भी दिखता है कि गब्बर के सारे आदमी मारे जा चुके हैं। यहाँ वीरू कभी गब्बर को मारने नहीं जाता, सिर्फ ठाकुर उसके पीछे जाता है और उनका फाइट एग्जैक्टली वैसा होता है जैसा हमने सेंसर्ड एंडिंग में देखा है। उस लास्ट मोमेंट में जब गब्बर ज़मीन पे गिरा हुआ है और ठाकुर उसके सामने खड़ा है, वहाँ पुलिस आती है और गब्बर को उनके हवाले करने के लिए कहती है। जब तक इंस्पेक्टर ठाकुर को कन्विंस करने की कोशिश करता है, क्या आज आपके अपने जज्बात फर्ज और उसूलों से ज्यादा कीमती हो गए? ठाकुर पूरे टाइम वीरू को देखते रहता है। जब इंस्पेक्टर अपना बात ख़त्म कर लेता है तो ठाकुर कहता है, इसने जो मेरे साथ किया उसके लिए तो मैं फिर भी इसे माफ़ कर देता, पर आज इसने एक दोस्त से उसका दोस्त छीन लिया। जब ठाकुर ये डायलॉग बोलता है तो हमें उसका एक क्लोजअप शॉट दिखाई देता है
और जब वो अपना फाइनल मूव करता है तब वो बोलता है, और उसे इस जंग का हिस्सा मैंने बनाया था। हेड क्रश होने की आवाज़ के साथ एक जंप कट होता है और हम वीरू को देखते हैं जो अभी भी जय के बॉडी के पास बैठा है। उसे अब फाइनली वो कॉइन मिल जाता है जिससे जय ने टॉस किया था। तब हमें पता चलता है कि जय ने अपना डेथ खुद चूज़ किया था। उसके बाद जय का क्रिमेशन होता है। ठाकुर ने जय के डेथ को अपना पर्सनल लॉस बता के एक हीरो का मास्क पहन लिया है जिसे गांव वाले सच मानते हैं। वीरू अपने ग्रीफ से निकलने के लिए बसंती के साथ शहर चला जाता है, जैसा कि हमने इसके ओरिजिनल एंडिंग्स में देखा था, और इस तरह से शोले को एक परफेक्ट एंडिंग मिल जाती है। मे भी ये परफेक्ट नहीं भी हो, पर एक लॉजिकल और जस्टिफाइड एंडिंग तो मिल ही जाती है। सो दैट वाज इट, मेरे शोले मूवी का पर्सपेक्टिव। पर मैंने जो एंडिंग सजेस्ट किया है वो कोई परफेक्ट एंडिंग नहीं है। उसमें भी लूप होल्स हो सकते हैं जो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बस जो मुझे लगा कि अगर शोले मूवी की एंडिंग ऐसी होती तो वो मुझे लॉजिकली और इमोशनली ज़्यादा पसंद आती, लेकिन ऐसी एंडिंग थी नहीं तो मैंने वो खुद से लिख ली। एज अ शोले फ़ैन मैं इस बात को इग्नोर नहीं कर सकता कि कैसे दोनों मूवीज़ ने जय के कैरेक्टर को एंड में ट्रीट किया। इसलिए मैंने वो एंडिंग खुद लिख लिया जिसमें जय के कैरेक्टर को वो जस्टिस मिल सके जो वो डिज़र्व करता था। अगर आपके पास इससे बेटर सजेशन है तो उसे कमेंट करके सबके साथ शेयर कर सकते हो, क्योंकि हियर एवरी ओपिनियन मैटर्स। अगर मेरे इस वीडियो ने आपको शोले मूवी पर एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया हो या एटलीस्ट आपको इंटरटेन किया हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हो। आगे भी ऐसे ही वीडियोस देखने हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और अगर वो भी नहीं कर सकते तो तुम्हारे भी दोनों हाथ किस काम।